हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। जल्दी से जुड़ जाएं अपने इस सेशन में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन भाई। ठीक, शेयर करते जल्दी से। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में नेशनल पार्क, हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क, उनको बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। और इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था वन विभाग के बारे में। ठीक, और ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है जो हम पढ़ेंगे, वन्य प्राणी विहार, जिसमें ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग सेंटर, चिड़ियाघर, सामुदायिक आरक्षण और संरक्षित आरक्षण क्षेत्र, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका वन्य प्राणी विहार, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो देखना पहला कौन सा है आपका, पहला आपका होगा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार, कुछ भी लिख सकते हो आप, जीव की जगह प्राणी कुछ भी। ठीक है भाई। तो ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है आपका कोसली में। कोसली कहाँ पे है? ये रेवाड़ी जिले में भाई। ठीक है, कहाँ पे है? कोसली रेवाड़ी जिले में ये पड़ता है। इसका विस्तार कितना है भाई? इसका विस्तार है 522 एकड़, जो हरियाणा में हम किले कहते हैं। ठीक है, एकड़ को क्या कहते हैं? किला। 522 एकड़। और जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1987 में होती है। ये वही कोसली है जहाँ से हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? युवा सेना में भर्ती होते हैं, इसी तहसील से। ये रेवाड़ी की तहसील है भाई। ठीक है, ये था आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा है आपका वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य या विहार। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख लेना, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना भी 1987 को होती है भाई, 1987 पंचकुला। ठीक, अगला है, ये टोटल मैंने आपको 7 बता रहा हूँ, आपकी इनकी संख्या कितनी है? संख्या 7 है, पहले थी 8। क्यों थी? क्योंकि अबूब शहर इसमें शामिल था, जो सिरसा में पड़ता है, उसको सामुदायिक आरक्षण में अब शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा आपका भिंडावास। कौन सा है? भिंडावास। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ये भी, इसकी स्थापना 1986 में झज्जर में की गई थी भाई। ठीक है, झज्जर में। कहते हैं कि इस भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें लगभग 250 प्रजाति पक्षियों की पाई जाती है। कितनी? 250 प्रजाति पक्षियों की। ठीक है, हरियाणा में टोटल कितनी पाई जाती हैं? 500 प्रजातियाँ हरियाणा में पाई जाती है पक्षियों की, परंतु उनमें से आधी प्रजाति लगभग किस में पाई जाती हैं? भिंडावास क्षेत्र में पाई जाते हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आपका है खप्पड़वास। कौन सा है? खप्पड़वास। ये भी झज्जर में पड़ता है। खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इसकी स्थापना 1991 में झज्जर में होती है भाई। कहाँ पे होती है? झज्जर में होती है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट आपका पड़ेगा छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। 5th आपका छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना यहाँ पे 91 था भाई, 1986 में ही होती है। छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है? ये है आपका सोठी कला कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? सोठी कला कुरुक्षेत्र में। एग्जामिनर एग्जैक्ट चीज़ पूछ सकता है, तो इसलिए अच्छे से लिख लें। सोठी कला कुरुक्षेत्र
और ये इसका विस्तार मैं आपको बता दूं क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। 71 एकड़ है, 71 एकड़ है हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार भी कह सकते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा, ठीक, क्या है ये? वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्य प्राणी विहार। ठीक, इसको रफ करता हूँ, इसके बाद हम 2 और पढ़ते हैं, जो टोटल 7 हैं। 5 हमने पढ़ लिए, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6th कलेसर वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य, कुछ भी लिख सकते हैं। स्थापना इसकी होती है 1996 में। कहाँ पे है ये? यमुनानगर में। ठीक है, कहाँ पे है? यमुनानगर में। 13,431 एकड़ में फैला है ये, इसका विस्तार है। तो हरियाणा का ये सबसे बड़ा, लिखता हूँ यहाँ पे, हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, या वन्य प्राणी विहार, वन्यजीव विहार, कुछ भी बोल सकते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा है। विस्तार याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक, और कहते हैं इसका ये एकमात्र ऐसा वन्य प्राणी विहार है जो क्या है? एक राष्ट्रीय पार्क का इसे भी दर्जा मिला है। ठीक, हरियाणा का एकमात्र वन्य प्राणी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भी बोलें आप, जो राष्ट्रीय पार्क है। ठीक, राष्ट्रीय पार्क भी है, एकमात्र है। याद रखना आप, वन्य प्राणी विहार है। यहाँ पर प्रसिद्ध है भौंकने वाले हिरण और जंगली बिल्ली, एक और है वो आपका लाल जंगली मुर्गा। ये यहाँ के प्रसिद्ध क्या हैं? जीव है भाई। कलेसर वन्यजीव विहार के क्या है? प्रसिद्ध है। नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये था आपका कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, लास्ट है ये, खोल ई रायतान। खोल ई रायतान, खोल ई रायतान, ये है मोरनी पंचकुला में भाई। मोरनी पंचकुला में स्थापना होती है इसकी 2004 में। इतना ही पूछा जाता है इनसे, रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। स्थान, स्थापना या फिर उनका विस्तार, और विस्तार हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबका विस्तार जानने की जरूरत नहीं है। देखा हमने यहाँ पे कलेसर का पढ़ा, सबसे बड़ा था। फिर उसके पहले हमने पढ़ा छिलछला का, जो 71 एकड़ था, जो सबसे छोटा था वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का। तो ये सब आपने पढ़ा। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आपका। ठीक है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। एक बार नोट कर ले जल्दी से। एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं भाई, अगस्त में शुरू हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम सभी। ठीक है, तो इसलिए तैयारी करते रहें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। डेली हरियाणा की जी की क्लास यहाँ पे होती है। अब पढ़ेंगे हम सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, जिसमें जिनकी संख्या कितनी है? 2 है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र संख्या 2, टोटल कितनी है? 2 है। हरियाणा इंग्लिश में बोलेंगे इसको कम्युनिटी रिजर्व एरिया। ठीक, तो पहला है आपका अबूब शहर।
अबूझशहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था कि ये वन्यजीव विहार था, इसको सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में इसको बाद में ऐड कर दिया गया था। ठीक। सिरसा कहाँ पे है? सिरसा में है। इसका विस्तार मैं बता दूं आपको, 28,000 इसका है, 28,492 एकड़, 28,492 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र हरियाणा। 2 ही तो हैं, दूसरा मैं आपको अब बता दूंगा। तो सबसे बड़ा हो गया हरियाणा का, ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है। ठीक। दूसरा है आपका गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर, ये मैंने कल बताए थे आपको दोनों भाई, परंतु इनके लिए अच्छे से नहीं बताया था। गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर, ठीक। ये आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? आपका कुरुक्षेत्र में है। तो ये हरियाणा का, अगर ये हरियाणा का सबसे बड़ा है तो हरियाणा का ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि 2 ही तो हैं। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र ये हरियाणा का सबसे छोटा है। ठीक। हरियाणा का सबसे छोटा। विस्तार कितना है? लगभग 90 एकड़, यानी कि एग्जैक्ट बोलूँ तो 89 एकड़। ठीक। ये आपका हो गया सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी रिजर्व एरिया, या सॉरी कंजर्वेटिव रिजर्व एरिया, ये हम अब पढ़ेंगे भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं संरक्षित आरक्षित क्षेत्र। हरियाणा में कितने हैं? इनकी संख्या मैंने आपको कल बताई थी विस्तार से। हरियाणा में इनकी संख्या भी कितनी है? 2 है। यहाँ पे लिख देता हूँ बस खाली। संरक्षित आरक्षित क्षेत्र संख्या कितनी बताई थी? 2 ही तो बताई थी इनकी। ठीक है। एक था सरस्वती, दूसरा था आपका बीरबारा, ये है आपका जींद में, और ये है आपके 2 क्षेत्र में फैला है, एक तो कुरुक्षेत्र में, एक फैला है आपका कैथल में। कैथल में इसका विस्तार ज़्यादा है, इसलिए सरस्वती संरक्षित आरक्षित क्षेत्र कैथल में कहा जाता है। ठीक है। ये क्या बीरबारा कहाँ पे है? जींद में है। ठीक है। और जो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है, इसका जो दूसरा नाम है वो है स्योंसर जंगल। ठीक। यहीं पे लिख देता हूं, स्योंसर जंगल दूसरा नाम किसका है? सरस्वती का। तो ये थे आपके 2 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेटिव रिजर्व एरिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम हरियाणा के चिड़ियाघर। भाई क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के चिड़ियाघर। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं भाई। ठीक। नीचे लिख देता हूं जगह है, चिड़ियाघर कितने हैं? संख्या है उनकी यहाँ पे 3। पहला है आपका भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर हरियाणा का सबसे छोटा और सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा है? भिवानी चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना हुई 1982-83 में भाई। ठीक। 1982-83 में। 1982-83 में स्थापना हुई, और सबसे पुराना वह पुराना हो गया तो प्रथम भी होगा, और छोटा सबसे छोटा। कितना है विस्तार इसमें? इसका विस्तार है 10 एकड़।
10 एकड़ में ये भिवानी चिड़ियाघर आपका फैला हुआ है। भाई याद कर ले अच्छे से। देखो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, भीड़ को हटाने के लिए मैंने पूछा है, मैंने आपको बताया भी है कि हर एक चीज़ को पढ़ के जाया करो, कुछ मत छोड़ा करो। तो इसलिए मैं जहाँ 0 से हाई तक आपको लेके जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको स्थापना भी बताया, विस्तार भी बताया और सबसे पुराना और सबसे छोटा भी है। तो ये सब कुछ पढ़ाओ और इसके बारे इससे ज़्यादा आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता। ये थोड़ी पूछेगा पहली ईंट किसने रखी, कौन मिस्त्री था, कौन क्या था, ठीक है, कौन यहाँ पे मजदूर लगे थे, ये सब आपसे नहीं पूछता यार। अब पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, आप जानते हैं, पर वो भी तो ये देखेगा कि क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स दे सकता है या नहीं, वही पूछेगा आपसे, ठीक। और इसका दूसरा नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा नाम, चौधरी सुरेंद्र सिंह। कौन थे भाई ये? हरियाणा के मुख्यमंत्री महान हस्ती चौधरी बंसीलाल के क्या थे? पुत्र थे भाई। मेमोरियल अवार्ड, मेमोरियल चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर भाई। ठीक, ये था इसका दूसरा नाम। ये चौधरी बंसीलाल के क्या थे? पुत्र थे। इनकी मृत्यु किस में हो गई थी? एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक, अब दूसरे पढ़ेंगे हम रोहतक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर स्थापना 1985 86 में। कहाँ पे है ये? रोहतक में है। बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई आपसे। ठीक, परंतु ये याद रखना भाई, ये एक चीज़ यहाँ पे भूल गया, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भाई, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ठीक, ये याद करना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो आपको भिवानी चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर या और भी अपने मन से चिड़ियाघर बना सकता है भाई एग्जाम के हिसाब से। ठीक, तो हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर। ठीक, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है पीपली चिड़ियाघर। पीपली कहाँ पे है? ये तो कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना भी जो लास्ट पढ़ा था 1985-86 में, और यह है कुरुक्षेत्र में। और यह है, इसके अंदर एक ब्लैक बक प्रजनन केंद्र यानी कि बर्डिंग सेंटर भी है, जो हम आगे पढ़ेंगे भाई। ठीक, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है इसमें। ये थे आपके संरक्षित आरक्षित क्षेत्र और हरियाणा के चिड़ियाघर। नोट कर ले, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें। या फिर आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे हिरण पार्क। कौन से पढ़ेंगे? हिरण पार्क। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई। तो अब हम पढ़ेंगे हिरण पार्क। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हम पढ़ेंगे डियर पार्क, हिरण पार्क, जो हरियाणा में कितने हैं जल्दी से बताएं भाई। 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 71 हैं, कितने हैं? हरियाणा में डियर पार्क है, हिरण पार्क है, वो हरियाणा में केवल एक है भाई। कितने हैं? एक ही है। यहाँ पे लिखेंगे हम हिरण पार्क। कितना है? संख्या एक। कहाँ पे है? एकमात्र हिसार में। ठीक, स्थापना है 1985 में। स्थापना 1985 में। दासू गांव के नज़दीक, जो वही गांव जो अभी फिलहाल किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भाई। दासू गांव के नज़दीक है ये। ठीक, ये था आपका हिरण पार्क। अब पढ़ेंगे हम ब्रीडिंग सेंटर। बहुत आसान है, बस आप याद करने की आपको ज़रूरत है।
क्या पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे हम ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र। यहीं पे लिख देता हूँ प्रजनन केंद्र या ब्रीडिंग सेंटर। ठीक, पहला पढ़ेंगे हम चिंकारा प्रजनन केंद्र। बस इनकी जगह जगह आपको लोकेशन याद करनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको याद। इतना ही पूछा जाता है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई आपका, बताओ जल्दी से। दूसरा है आपका मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। इन दोनों में कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र और एक है चिंकारा प्रजनन केंद्र। इन दोनों में बच्चा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो ये है आपका कैरू। कैरू गांव कहाँ पे है? ये भिवानी में है। और ये है आपका जाबुआ गांव में। ये कहाँ पे है? ये रेवाड़ी में है। तीसरा है आपका फीजेंट। फीजेंट भाई चिंकारा एक हिरण की प्रजाति का नाम है, याद रख लेना। फीजेंट, फीजेंट किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फीजेंट तीतर को भाई। फीजेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है आपका? मोरनी पंचकुला में। कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में। फोर्थ है आपका रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये भी आपसे पूछा जाता है, जिसका ये भी पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक, यहाँ तक सभी को दिख रहा है ना भाई? दिख ही रहा होगा, क्योंकि मैं तो भाई देखो बैक कैमरे से लाइव कर रखी है, मुझे दिखता नहीं यहाँ से कितना आपको दिख रहा है, और एक अंदाजे के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे इसको रफ कर ही देंगे, या फिर देखेंगे यहाँ तक आता है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। कौन सा है? अभी पढ़ाया था, ये कहाँ पे है? भाई लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है यार आज तो। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, एक मिनट भाई लाइट को देखता हूं मैं अभी। तो ब्लैक बक प्रजनन केंद्र आपका पड़ता है पीपली में। पीछे से पढ़ाया था भाई मैंने ये। ठीक, पीपली कुरुक्षेत्र में। यहाँ तक नहीं दिखता होगा भाई, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 6th। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है। 6th है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये है आपका, ये भी कुरुक्षेत्र में है पर जगह अलग है इस बार। भौर संयेदा, भौर संयेदा, ये भी कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे भाई। एक बार हिरण पार्क हमने पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं हम प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा। ऊपर ऊपर का रफ कर देता हूं भाई मैं। राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र, ये है आपका सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। ये याद रखने योग्य बात है, ये है किताबों में बहुत कम मिलता है भाई। ठीक, अगला है आपका चिड़िया प्रजनन केंद्र। कहाँ पे है? चिड़िया प्रजनन केंद्र 7th था भाई, है ना। और 8th है आपका चिड़िया प्रजनन केंद्र। भाई जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मैं डेली बोलता हूँ आपको कि डेली क्लासेज यहाँ पे होती है हरियाणा जीके की, और पूरी कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई जाएगी मेरे द्वारा ही, अगर आपको पसंद है तो भाई।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्सपेंस होता जाएगा। ये भी मोरनी पंचकुला में है। कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में, चिड़िया प्रजनन केंद्र। अब एक है आपका हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र। 9th है हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र। यह है आपका बनसंतोर में। कहाँ पे है वो बनसंतोर? यह है यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन पड़ता है? हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र बनसंतोर में है आपका यमुनानगर में। अब लास्ट आपका बचा है गिद्ध अनुसंधान केंद्र, गिद्ध पुनर्वास अनुसंधान केंद्र। साथ साथ नोट करते रहे भाई, क्योंकि अगर आप साथ साथ नोट करते हैं तो आपको याद करने की क्षमता और आपकी बढ़ जाती है। ठीक, तो लास्ट हम पढ़ेंगे गिद्ध पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र। गिद्ध पुनर्वास अनुसंधान केंद्र है। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में भाई, याद करने योग्य चीज़ है ये। स्थापना इसकी कब हुई थी? 2001 में भाई। क्या बच गया? जगह बच गई भाई, मोरनी पंचकुला, सॉरी पिंजौर पंचकुला में। ठीक, पिंजौर पंचकुला में। ये हरियाणा में, एशिया में सबसे ज़्यादा गिद्ध यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, पिंजौर में एशिया में सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पे पाए जाते हैं? गिद्ध पुनर्वास अनुसंधान केंद्र पिंजौर में पाए जाते हैं। याद करने योग्य बात है ये, और ये एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे गिद्धों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है भाई। ठीक, यहाँ पे पाई जाती है वाइट बैक्ड, हिमालय ग्रिफोन, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड। ये 3-4 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, तो ये था भाई, आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं। एक था लॉन्ग बिल्ड, एक था आपका सिलेंडर बिल्ड, एक था हिमालय ग्रिफोन, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड और हिमालय ग्रिफोन, और आपका एक था वाइट बैक्ड। ये थी 4 प्रजातियां जो यहाँ पर पिंजौर में पाई जाती हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। तो भैया हमारा जो वन विभाग का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, वन विभाग के अंतर्गत हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा, वो आज हम ख़त्म कर चुके हैं। शायद अगली जो क्लास होगी कल या परसों, कल ही होगी, कल या परसों 2 क्लासेज होंगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो पिछली 8-9 क्लासेज में हमने पढ़ा था, झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, बांध के बारे में, नहरों के बारे में, वन विभाग के बारे में हमने पढ़ा, ब्रीडिंग सेंटर वगैरह जो भी कुछ इसमें हमने पढ़ा, उन सब का एक क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर आएंगे और आपको लाइव आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड पर, और आपके आंसर आपको आंसर लाइव ही देने। ठीक, तो भैया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मैंने आपको बता दिया था भाई, डेली यहाँ पे क्लासेस आपकी होती है हरियाणा जीके की 8:30 बजे। तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद भाई।